चलिए ग्रंथ पूजन भैया। हरि ओम या कुंदेन्दु तुषारफला या शुभ वस्त्राविता या वीणा वर्धन मंडिता करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचीत शंकर सेवितं सामां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यां वा सरस्वती देव्यायेभ्यो नमः। महाग्रंथ पूजनम श्रीमद्भागवत कथा श्रवण सप्ताहपरायण सप्तम दिवस कथा श्रवण निमित्तात् ग्रंथ पूजनम च हम करिष्ये। चंदन की टीका ग्रंथ में नारायणाय नमोस्तुते नित्य मम कथा यत्र तत्र विदिष्टं वैष्णवां कालीवांगम नरास्ते ये चरितं यान्ति सदा मम मत कथा वाचक नित्यं तां श्रवणे रतं मत कथां प्रीतिमहं तर्यचड। नारायणाय नमोस्तुते। श्रीमद् भागवतम कल रात्रि को हमने सुना कि श्री कृष्ण अपने परिवार और पारिवारिक जीवन शुरू किए। संसार की सबसे बड़े परिवार ये श्री कृष्ण की 16,108 रानियां से 2 बेटे और 1 बेटी। कितना विशाल परिवार आप सभी को लग रहा होगा ना। कल भगवान श्री कृष्णा की गीता की श्लोक भी हमने सुने, श्रवण किए और आज की अंतिम बेला भगवान फिर लौट के वहां जाते हैं जहां से शुरू हुई थी, 5 पांडवों के विषय पर और भगवान की सबसे श्रेष्ठ शिष्य और भक्त सुदामा। आगे हम पंडित जी को बोलते हैं। जय श्री कृष्णा। हरि ओम नारायणाय नमोस्तुते। अज्ञानं तिमिरं भ्रष्टज्ञानं जनः शल्वक्याहं चतुष्षं नीलतमः यतेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारे व्याप्तं येथे चराचरं तदोपदं दृश्यतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि। सभी लोग ध्यान में। आज का भागवत की कथा का इतना महत्व है। अंतिम दिन का कथा जो सुने उसे 7 दिन की कथा का पुण्य प्राप्त हो जाती। इस 7 दिन में कभी आने में देर हुआ हो या नहीं पहुंच पाए हो तो आज का दिवस का कथा पूरा कर देती। सबके हाथ में तुलसी है, छोटे से संकल्प। हम तथा विष्णु नमो परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञस्य पर्वतमनिते अपने ब्रह्मणि देरिदे परो देशी श्वेत बाराही कल्पे अष्टाविष्टांगे तमे कलिके कलि प्रथम चरणे व्रतांतर पुण्य क्षेत्र तुम फल प्राप्ति कामना सिद्धि अमुक नाम से है। अपना नाम अपना गोत्र ले लो। मास महा प्रशांत श्री बोध्यत अमुक द्वीपेष्टल्य महाद्वीप अमुक नगरे है हिमचन ब्रुक लिवपुल निसत्वेल्स ग्रामे है। मासे है चैत्र मासे उत्तम महामंगले मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक तिथो प्रतिप्रदा तिथो हो अमुक वासरे है शुक्रवासे नक्षत्र राशि अस्त्रम चंद्र से योम पुरोयुक्त गुण विशेष विशिष्टायाम अमुक यजमान नाम से श्रीमान हरिदेव योम श्री विमलदेव कुटुंब परिवार मोहिनी प्रताप योम सरोज प्रताप योम देश विदेशे है परिवार सहित नाम से आयुष काम यश काम पुत्र काम सत्यते आरोग्य धन काम से सर्व काम मोक्ष दिव्यम गति प्राप्ति ही। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतिम दिवस है, 7वां दिवस कथा श्रवण निमित्तात्। जो भी मन की इच्छा मन में सोच लीजिए 1 मिनट के लिए। श्री मनोकामना सिद्धि अर्थे निमित्तात् सकल देवी देवता नाम से पूजनम चाहम करिष्ये। तुलसी पत्ते रखे रहिए। आपको उठ को कुछ करना हो तो पत्ते भगवान कृष्ण के चरण में डाल देना, अन्यथा मौन होकर के इस कथा को श्रवण करें। अंतिम भाग
भगवान श्री की अमर कथा आज के दिवस पर राजा परीक्षित को मृत्यु को स्पर्श करना है। आज के दिवस पर भगवान के धाम जाने का तैयारी बन गई है। किसका? राजा परीक्षित। 7 दिन का समय मिला था, आज 7 दिन पूरा हो रहा। और ढसने के बाद में तक्षक नाभ सर्प आगे इसको ढसेगा। सुखदेव मणि से बता रहे कि आप घबराइए मत, जब तक मैं कथा चालू रखूंगा तब तक कोई नहीं आकर आपको मृत्यु देगी। लेकिन अब बताइए क्या सुनने की और इच्छा है। अंतिम भाग में पहुंच रहे कि जो भी छूट गए, जैसे कृष्ण का भागवत गीता में 1 मिनट छूटे, कुछ बतिया छोड़ दे बात। जो भागवत गीता का 18वां अध्याय है, संपूर्ण अध्याय है, भगवान कृष्ण अर्जुन को सारे बात बता करके फिर चैलेंज करते हैं, कुछ भी रह गया हो तो पूछिए, अथवा फिर बताते जितने आप सुने जो मर्जी वही सुनो। सनातन धर्म किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते कि ऐसे करो वैसे करो। भगवान कृष्ण गीता में ऐसे कि जो मैं बता दिया सो आपके पास ज्ञान सामने है, जिसके आपको जैसे उपयोग करना उसको करो। सनातन धर्म की विशेषता है कि ये 3 चीजें हम लोग देख करके धर्म कर्म करते हैं। देश काल परिस्थिति, जैसा देश में है उसके हिसाब से काम पूजा आदि होती है। परिस्थिति, जो भी सिचुएशन में हम बैठे उसके हिसाब से करना चाहिए। और देश काल परिस्थिति, समय जैसे चल रहा है उसके हिसाब से करना चाहिए। सो ऐसा देखते हुए अंतिम दिवस पर जो लोग सदा ही अपने घर में भागवत शास्त्र का पाठन पूजन करते हैं, वे मानो 1 कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं के तृप्ति जो हमेशा करते हैं। माने एक बार जीवन में तो श्रवण करना ही करना है। भागवत का महिमा में बता रहे यत्र सदा है शास्त्र भागवत नरा प्रणीताम सतेशम विबुधाम यादेस्त बुद्ध शांत बलम। इसका अर्थ जो भागवत का कथा श्रवण करते हैं अथवा जो हो सके तो बताए कि वर्ष में 1 बार, जैसे हम लोग जन्माष्टमी के समय तो श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण करना जरूरी तो करते हैं। तो क्या होता है 1 कल्प में क्या होता है, सतयुग आएगा, द्वापर युग आएगा, कल युग आएगा, सतयुग है, 4 युग बीत जाएंगे। उतना दिन तक संपूर्ण देवताओं को तृप्ति करेंगे, देवताओं के साथ निवास मिलेगा ऐसा लोगों को। नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठम वैष्णव, जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ वैष्णव विद्यमान रहते, जो मनुष्य सदा मेरी पूजा अर्चना से रत रहते हैं, उन पर कली का वश कभी नहीं बढ़ेगा। कलयुग का कहाँ कहाँ वास से हम लोग सुने थे, उल्टे जगह पर शराब पीने वाले वैश्य की करों में और बुरे कर्म में कलयुग का निवास एक सोने में अच्छे जगह मिला। मत कथा वाचक नित्यम मत कथाम शवने रतमः। तो भगवान श्री कृष्ण को 5 चीजें प्रिय हम लोग पहले सुन चुके थे। 5 चीजें क्या है? जो एकादशी का व्रत करता हो, जो तुलसी का पौधा का सेवा अथवा उसको भगवान के चरण तक पहुंचाता हो, गौ का सेवा में कहीं न कहीं कमाई उसको लग रहा है, गौ का सेवा में उनका श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय के अंतर्गत जो ज्ञान दिया गया उस ज्ञान को सुन लेना तो एक बात, समझ लेना दूसरा बात, तीसरा उसको उतारना जीवन में, तब पूरा काम होगी। पहला सुनना, दूसरा समझ लेना, तीसरा फिर जीवन उतारना। जो इतना कर लेता है तो भगवान कृष्ण बताते हमारे बड़े प्रिय करीब है। 5वां है श्रीमद् भागवतम कृतम, जो मेरी कथा को कहता है, जो सदा ही सुनने में लगा रहता है तथा जिसका मन मेरी कथा में प्रसन्न होता है, उन मनुष्य को मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। भगवान यहाँ दावे के साथ कसम लेकर बता रहे, जो मेरा कथा को कहता सुनो, जो सदा सुनने की में लगा रहता है। जैसे वाल्मीकि जी वन में थे और भगवान राम वन में गए तो भगवान राम ने पूछे कि 14 वर्ष का समय मिला है, कहाँ में जाकर निवास करो। तो वाल्मीकि ने बताया किससे? राम जी के, जिसका हृदय, जिसके कान समुन्द्र के तरह हो, जिसको कथा सुनते रहे कभी कान थके नहीं, ऐसा व्यक्ति को पहला स्थान दिए। किसका स्थान? किसका? जिसका कान इतना विशाल हो, समुद्र के सा हो, समुद्र का गहराई को किसी को नहीं पता, देवताओं भी नहीं पूरा पता, तो उनका कानों में ऐसा व्यक्ति के हृदय में जाकर निवास करो, जो हमेशा कहता कृत्य यदते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यगते मुखे द्वापरे विष्णु पूजायाम कलो यतत हरि कीर्तनम। सतयुग में विष्णु के ध्यान से होता था, त्रेता युग में बड़े से बड़े यज्ञ और द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु का पूजन, जो फल मिलता था वही कल युग में हरि नाम कीर्तन के तरी महात्म है। लेकिन संजोग देखिए हम लोग सब कुछ कर लेते हैं आजकल। सतयुग में लिखा था कि विष्णु को ध्यान, तो हमने जितने देरी मौन होकर के आंख बंद करके भगवान के मंत्र बोलते तो ध्यान हो गई।
त्रेता में त्रेता युग में यज्ञ से, तो हम लोग यज्ञ की भी तैयारी कर लिए। विष्णु भगवान के साथ नाम थे। द्वापर में विष्णु जी का पूजन से, मूर्ति का पूजा, जैसे इसको स्नान करा देना चंदन आदि जो 16 रूप से, तो भी हो रहा है यहाँ पर। और अंतिम में भगवान का भजन। चतुर्श्लोकी श्रीमद्भागवतम श्री भगवान उवाच ज्ञानं प्रदं गुहते मे यद विज्ञानं समायन्तम सर्यस्य तदितं गृहान ददीत मया। श्री भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि चतुर्नाथ, जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है वह विज्ञान से युक्त है और भक्ति से सहित है, उसको साधन को मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। मेरे जितने स्वरूप हैं उनका विषय में जिस प्रकार से मेरी सत्ता है और जो मेरे रूप गुण कर्म को मेरी कृपा से तुमको प्रकार को तत्व ज्ञान होता है। भगवान उवाच अमेताम समृवानो न्याये घ्रात सदसत्य परम पंचात्महम यदे चच सोमेश सोम सोम महितः। ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान ने जो ज्ञान दिया था वही चतुर्श्लोकी भागवत है। इन्हीं 4 श्लोकों में महर्षि वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। ये देवताओं के लिए 4 श्लोक, हम लोग के लिए 18,000 श्लोक से भागवत है। वैसे चतुर्श्री श्लोकत में बहुत विस्तार है। बड़े से बड़े विद्वान कई दिनों तक इस पर बोलते रहते। मैं संक्षिप्त में आपसे कहता हूँ, सो सुनेंगे। त्रि भगवान उवाच ऋतयस्य यत्रं प्रियतों प्रियतां चत्मितिं तव विद्यां तव मास्तव माया तटस्थ्यं द्यामहं। जो सत्य है वह असत्य दिखाई दे और जो असत्य है वो सत्य दिखाई दे, इसी को माया कहते हैं। सत्य क्या है कि हम लोग सबको भगवान में लीन होना एक दिन। सत्य क्या है? जो हमारे कर्म ठीक है। असत्य क्या है? जो नहीं ठीक है। असत्य क्या है? जो पाप की तरफ ले जाता है। तो अगर जो हम सत्य को असत्य मानते हैं तो हम माया में फंसे हैं। ये श्लोक यही बता रही। भगवान शंकराचार्य जी कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्याता। भगवान ब्रह्म यहाँ पर किसको कहते? भगवान को। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भगवान संसार झूठा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि संसार सत्य है, भगवान झूठा है, क्योंकि भगवान दिखाते नहीं। दूसरा श्लोक में यथा महिंतम भूतानि भूते सुचास्त चेवश्चतम प्रविष्टाम्ये प्रवीत स्थानम तथा तेषु न ते विचदम। श्री हे ब्रह्मा जी, एक बात जान लीजिए, संसार में जो कोई दिखाई दे रहा है उन पर वस्तु अंदर में ही है। लेकिन ये सत्य समझना चाहिए कि पहले वस्तु बनती है तब बाद में इसमें प्रवेश करते। मैंने पहले से कह दिया विराजमान की सारा संसार मेरे ही समाया हुआ है। जैसे 5 महाभूत प्रकाश, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, जितने भी संसार में वस्तु है सब में ये 5 वस्तु का अंश है। तो फिर भगवान बता रहे कि इसी प्रकार से भौतिक पदार्थों में प्रविष्ट होकर के, भगवत गीता की बात आ रही इसमें कि संसार 5 चीजें से बनी, अंत में ये 5 चीजें ही बचती है। हमारे शरीर भी ऐसे ऐसे 5 जगह चली जाती और संसार के हर एक वस्तु। तो इसको समझना चाहिए हमारे क्या है, हमारे बस वही आत्मा है जो पिछले शरीर से लाए हैं। तीसरा भगवान उवाच यदात देव विज्ञान सम तत्वं विज्ञान सुनयस्ताम अनन्य व्यतिम रेकाम भयम यस्तताम सर्वत सर्वदा। इस दुनिया का कार्य और कारण मैं ही हूँ। कार्य जो कुछ करना है भगवान, जो कुछ हो रहा है भगवान करा रहे। कार्य कहते जो हुआ वो कारण, जिसके द्वारा हुआ कारण वो भी प्रकार में कहता हूँ। सुनिए कि एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान है। भगवान बोले मैं ही सारे कार्य को करवाता हूँ, मैं ही करने के लिए स्वीकार करता हूँ और अंत में हमारे ही दिया हुआ कर्म फल से लोग जीते उठते हैं। क्षिति जल पावक गमन समीरा बच्चति तम नाहम या अदम शरीरा। फिर श्लोक आया तवस्ताम कुलह पुराण मनीषेति असानीम ज्ञानधामाच्य तम धर्म शास्त्रे युतः अर्ध समदोग सुविताम हिषा। हमें कोई ऐसा कथा सुनाओ कि जो मम कर्म से रसायन, जो कानों में रस घोले आनंद विदोर अभिराम विदे भवरोग से पीड़ित उनके लिए औषधि बन जाए। हे दुखी से मरण में पीड़ित हूँ, जो दुखी में मरण आसन पर पड़े हैं, पीड़ित है, उनके लिए श्रीमद् भागवत तो अमृत है कि अंतिम पल में कोई व्यक्ति भागवत श्रवण करके यात्रा आरंभ करे तो जीवन में बड़े से बड़े का पाप सारे के सारे दूर हो जाती है। कैसे ही पिपास वासु बनकर एक बार इनको पास पहुंचना चाहिए। जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लेना चाहिए। पहले दिन में हम लोग सुने थे कि
भाई पहले दिन सुने थे कि जीवन में अपने खर्चे से, अपने संकल्प से पूरे 7 दिन नियम आदि के पालन करके वैराग्य जीवन जी करके और भागवत श्रवण करने से भरपूर यानी भागवत का पुण्य का कोई कमी नहीं रह जाता है। अंतिम क्षण में हम आ रहे हैं। एक कथा में आया है कि रुक्मणी और राधा कभी मिले या ना मिले। श्री कृष्ण का पहला पत्नी रुक्मणी, जिनसे उनके सबसे ज्येष्ठ बेटा हुआ प्रद्युम्न, कल हम लोग सुने थे, और राधा तो उनको प्रेमिका ही रहेगी। और गोलोक से दोनों आए, अपनी अपनी लीला करके गए। भागवत से अलग कथा जोड़ दिए। इसमें कथा क्रम से आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के लिए शाम सुंदर सावरणे मिले गए। भगवान ने 12 से 13 वर्ष तलिक गोकुल में, फिर भगवान 12 से 13 वर्ष तलिक मथुरा में, और 100 वर्ष कहाँ? द्वारका, 125 वर्ष। जब 100 वर्ष के हुए थे, उस समय लगा था सूर्य ग्रहण, और सब लोग आए कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत की युद्ध समाप्त हुई। और उस समय मौका पाकर रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि इनमें से राधा कौन है? दोनों 100 वर्ष की उम्र पे हैं। दूर खड़ी गोपियों के बीच में संकेत करके श्री कृष्ण जी बोले, नील वसन तन गौरी। जो नीला रंग में साड़ी में और गौरी बंधन वाली है, वही राधा है। जिस राधा का गुणगान श्री कृष्ण हमेशा करते हैं। रुक्मणी से रहा नहीं गया, दौड़ करके जाकर राधा से मिलती है। राधा बिल्कुल सुंदर और खूबसूरत रूप से। रुक्मणी जाकर राधा से चरणों में गिर पड़ती है। सर्वश्रेष्ठ राधा ने उन्हें उठा करके, रुक्मणी राधा ऐसे बेटी मानो एक बाप के 2 बिछुड़ी बेटी। वहां राधा श्री कृष्ण जी से सर्वेश्वरी है। जैसे राधा रानी का दर्शन हुआ तो तुरंत रुक्मणी ने अपना औकात समझ में आ गया कि क्यों भगवान कृष्ण विवाह तो इनसे किए, विवाह तो और 16,108 से किए, लेकिन जिह्वा पे हमेशा राधा जैसा बात रहती थी। पट रानियों ने सोचा कि जिस राधा ने श्री कृष्ण को रात दिन इतनी प्रशंसा कर रहे थे, ये तो साधारण सुंदरी स्त्री ही है। एक बार उन्होंने कुरुक्षेत्र में रुक्मणी ने राधा की सेवा में गरम दूध के दिए गए, राधा के बिना ही कुछ सोचे गरम दूध पी ले। रुक्मणी ने कुरुक्षेत्र में सब लोग गए थे। कुरुक्षेत्र कहाँ? जहाँ महाभारत की युद्ध हुई। और व्यवस्था रुक्मणी के पास सब थी, तो उसने दूध दे दिए राधा को पीने के लिए। गर्म थी। बाद में जब रुक्मणी ने कृष्ण जी के पैर दबा रही थी, उनमें पैरों में छाले पड़े थे। श्री कृष्ण जी बोले कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है रुक्मणी। तुमने राधा को गर्म दूध पीने के लिए थे, वह गर्म दूध राधा ने नहीं, लेकिन मेरे पैरों के छाले बन गए। राधा और कृष्ण के 2 वही ऐसे एक जैसा है। भगवान कृष्ण समझाए कि राधा और मैं एक जैसा हूं। दुख उनके पड़ेगा तो दुख मुझे ज्यादा पड़ेगा, दुख मुझे पड़ेगा तो उससे ज्यादा दुख लगेगा राधा को। जैसे दिल और शरीर है राधा और कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम अपने दिल के साथ विवाह करके दिखाओ। हर दिल हृदय के साथ केवल प्रेम के करता है, और तुम जितना ही अपने हृदय से श्री राधा है और श्री कृष्ण का नाम है। और 3 ऋण की कथा अंतिम में आती है। कथा में पूर्णा में लेकर वसुदेव के पास से जब नारद जी आए कि एक दिन उन्होंने पूछा, महाराज मनुष्य जीवन प्राप्त करके बाद में जीव मोक्ष मुक्ति कैसे पा सकता है, उसके उपाय बताइए, कौन से साधन कर सकते हैं। तो इन परिवार ने 3 ऋण से हम लोग की भागवत के द्वारा इनसे मुक्त करवाए हैं। क्योंकि एक तो है देव ऋण, एक पितृ ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण कैसे पूरा होगा? इन भागवत ने 7 दिन का, 7 पीढ़ी का एक बांस गाड़ करके, कुशा लगा करके, काले तिल हर दिन प्रतिदिन अर्पण करके, जितना पीढ़ी में नाम याद रहा अथवा उनको रिश्ता जिसे जिसे माना जाता है, जैसे कि विशामा, पित पितामा, अवृत पितामा, उनके नाम और 7 पीढ़ी तलिक हरिदेव जी और विमला भाभी ने इन 7 पीढ़ी के एक एक दिन का भागवत का कथा सुनने के पुण्य विधान किए हैं कि इनका हिस्सा भी इस मन से निकले, तो पितृ ऋण इनका पूरा हो जाके। माँ पिताजी के जो कर्जे रहते हैं हम लोग कि हम लोग को जन्म देकर धरती पर लाए और एक परवरिश करें, उनके आशीर्वाद तो चल रहा सब,
उन जहां भी है जिस लोक में उनका आशीर्वाद के द्वारा तो आज ये लोग भागवत संपूर्ण हो रहा। तो पितृ ऋण से आज आप लोग दोनों उससे छुटकारा पा रहे हैं, भागवत का पुण्य। दूसरा है देव ऋण। देव ऋण चाहे हम लोग बोलेंगे आज चुक गया, लेकिन चलते रहेगा। देव ऋण के मतलब हर दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति 24 मिनट्स पूजा करें तो हम देवताओं के कर्जा उतार रहे हैं। 24 मिनट से कम कर रहे हैं तो कर्जा और लाद रहे हैं कि भगवान 24 घंटा हम लोग को ऑक्सीजन मिलता, 12 घंटा सूर्य ना, चंद्रमा अपन जगह, धरती अपना जगह जल, इनको हम 24 मिनट से कम पूजा कर रहे हैं अगर जो हर दिन, तो कर्जा और लद रहा हम को भगवान को। तो अगर जो देवताओं को पूजा हर व्यक्ति कर रहा है हर दिन 24 मिनट से कहीं 24 मिनट, क्योंकि 24 आवर्स भगवान रक्षा करता, 24 मिनट्स हमारे देव की हमारी जिम्मेवारी है भगवान को लौटा कर कुछ ना कुछ दें। तो देव ऋण ऐसा हुआ। और ऋषि ऋण, ऋषि मुनि ने ही यही ग्रंथ लिख कर दिए। ऋषि मुनि ने गायत्री मंत्र बना करके हम लोग को सबको दिया। मान लो मौन रहते, किसी को नहीं बताते तो हम किसकी पूजा करते हैं? ऋषि मुनि लोग ने ही बताया कि विष्णु का ऐसा हाथ है, भगवान ऐसे त्रिशूल पकड़ते, भगवान ऐसे बांसुरी पकड़ते, माता ऐसी बैठती है, हम लोग को क्या पता। तो जो पुरानी ऋषि मुनियों को ध्यान में आता था, उनके विजन में आता था कि देवी इस रूप में, तो उसे बनवा दिए ग्रंथ में, जो ऐसे उनके दिमाग में ऐसे करके लिखे। तो वो सब का ऋण हम है। हर दिन हम गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, एक मात्रा 1% कुछ परसेंटेज का पुण्य जाकर वो ऋषि को मिलता है जो गायत्री मंत्र हमारे बीच में लाए। कुछ भी हम पूजन करते हैं, देव को पूजन करते हैं, उसका जो मंत्र बना है, जो विधि बना है, विधान बना है, वो कहीं न कहीं किसी ने बनाया, तो वो ऋषियों का ऋण है। तो आज के जमाना में ऋषि तो ब्राह्मणगण के माना कि यही आपको भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ बता जब हमारे पितृ, ये हो गया सपिंडी श्राद्ध, इसके बाद में हम लोग कर दिए देव ऋण को बोल दिए। ऋषि ऋण सहज में बस 7 दिन श्रीमद् भागवत सुनने से ऋषि ऋण से भी पूर्ण हो जाते कि ऋषियों ने सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब 17 इसके जो पहले दिन बताए थे 17 पुराण लिखने के बाद में सुखदेव वेद व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, तब ने भागवत रचा किया कि एक जो ऐसा लिखना है। तो ज्ञान तो थी लेकिन लिखना, दुख और सुख तो आनी जानी है, लेकिन जब तक जीव ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं हो जाता है जो जीवन अधूरा रह जाता है। भागवत तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकती है। यदुवंशों का यहाँ कथा आता है। तो अंत में भगवान जब शरीर छोड़ेंगे तो भगवान संपूर्ण भागवत की इस कथा को हम लोग सुदामा के चरित्र लेकर के और पूर्ण करेंगे। तो सबसे बड़ा भक्त भगवान का रामावतारी में कौन हुए? श्री हनुमान जी ने। रामावतारी हमने कहा, रामावतारी में श्री हनुमान जी जो आज भी है, जीवन जीव है। रामावतारी से 2 लोग रुक गए थे, विभीषण भी आज है, हनुमान जी भी आज है। भगवान सौंप के गए कि आज के बाद में आपको देख रेख करना। और कृष्ण अवतारी से सबसे बड़ा भक्त भगवान श्री कृष्ण के हुए तो बाल मित्र, बालक में मित्र था। मृतता निभाना हो तो कृष्ण और सुदामा जैसा। रामावतारी में भगवान राम ने केवट से मित्रता की, विभीषण से मित्रता किए, सुग्रीव से मित्रता किए, लेकिन सब मित्रता का अपने जगह पर कृष्ण और सुदामा का अलग। सुदाम देव गरीब ब्राह्मण है, किंतु महाज्ञानी सुदाम देव ने निश्चय किया कि ज्ञान का फल पैसा नहीं है, मुझे ज्ञान का उपयोग परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। तो ब्राह्मण के 6 कर्म, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान लेना, दान देना। सुदामा ने विचार किया कि अपने काम करेंगे, लेकिन उसका जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहना। एक होता है ब्राह्मण को संतुष्टि, ब्राह्मण संतुष्टि यानी कि जितने मिल जाए उसी में बस संतुष्ट रहना। और दूसरा है कि लालच के हिसाब से अब मांग करे कि इतना हो तो ऐसे करके। तो उन्होंने मन में विचार किया कि जितने मिल जाए उसी में संतुष्टि, कोई ना भी बुलाए तो भी चलेगा। किसी के घर नहीं जाता था, यदि कोई अपने घर जाकर कुछ दे लेना है, किंतु यथा इष्टित वर्ग का दूसरा नियम था। तो सुदामा का नियम था कि एक दिन 5 घर पे जाकर कुछ ना कुछ मांगे, उसमें कुछ मिल गया तो देने वाला का भाग, नहीं मिला तो आज हमारा कर्म हमारे साथ रहेगी।
पहले दिनों में हम कथा में सुने थे, भागवत में जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसे त्योहारों में जब भी त्योहार कोई होती है उसमें कोई अगर जो भोजन देता है, जिसका घर का भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसका कमाई का हम लोग ग्रहण करें, अन्न जल ले, और जो ग्रहण करे वो अपना आधा पुण्य उस दिन का उसको मिल जाता है जो दिया। तो इन परिवार के साथ में जुड़े सब त्योहार में और लोग भी सहायता किए, सब अपने अपने भाग को सराहना करें। तो यहाँ पे लिखा है कि सुदामा ने ऐसे विचार किया कि कभी मैं जाकर के जितना उचित है उतने लूंगा, और जिसका कमाई कहाँ लगे भगवान जाने। परमात्मा की लीला बड़ा विचित्र है। सुशीला सुनती थी और सुदामा सुनाते थे। 5 बेटे हुए। सुदामदेव महान ज्ञानी हैं। कभी कभी उन्हें बोलने की इच्छा होती थी, पर वे घर में ठाकुर जी के सामने बैठकर बोलते थे। और इतनी गरीबी थी कि साधन नहीं थी, आज से दूसरे भोजन तले क्या होगा। एक दिन सुदाम बाहर गए थे कुछ लेने के लिए भीख मांगने से। सुशीला अकेले थी। भगवान कृष्ण ने सोचा कि सुशीला को हम परीक्षा लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने एक साधु को रूप बना करके सुशीला के द्वार पे चले गए, सुदामा के द्वार पर। अब मांग करे कि कुछ मुझे भोजन चाहिए, कुछ हो तो दे। बेबस होगी कि क्या दें। तो सुशीला ने कहा कि क्षमा करना, हम दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमारे घर सूतक में आई है। सूतक हम लोग उस दिन सुने थे, 12 दिन का सूतक मर्गी में, 12 दिन का सूतक जन्म के समय, 13वां दिन को शुद्धि। तो हमारे घर सूतक हुआ। तो भगवान साधु गुरु में पूछे कैसा सूतक, मरने वाले की जन्म वाला? नहीं, बोले जन्म वाले सूतक है। बोले क्या हुआ, कौन संतान हुआ? बोले बेटी का जन्म हुआ। वास्तव में 5 बेटे हैं, लेकिन बेटी का जन्म है। भगवान पूछे बेटी का नाम क्या है? बोले बेटी का नाम है दरिद्रता। कुछ आए, गरीबी होती है। गरीबी हो है जो आए, जो कम आए। दरिद्रता उसको बोलते आए और उल्टी जगह लग जाए। बोले दरिद्रता है हमारी बेटी के नाम। भगवान समझ करके वहां से वापस उन परीक्षा लेके नहीं गए थे। इधर सुदाम को हर दिन बोलता रहे कि देखिए सुदाम, आप सुशीला कहती कि आप क्यों ना अपने मित्र से मिलने जाए। आप कहते आप उसको नाम हर दिन लेते, कृष्ण हमारा ऐसे थे, कृष्ण हमारा ऐसे थे। तो आजकल हम सुने कि द्वारका में 16,108 सोने का महल उनका है, और जाकर एक बार मिल के तो आओ, कुछ मांगने के बाद दूर। और मेरे पति देव महान है, ज्ञानी है, लेकिन पैसे का लालच उसको नहीं, और संतुष्टि ब्राह्मण, इतने बात था। सुदाम देव अत्यंत संतोषी थे। सुशीला ने भी उसे इस प्रकार पवित्र जीवन गुजार लिया। जो साड़ी घर से पहन के आई थी वही है। आज गीले हो गए तो वैसे ही पहनना है, सुखाना है तो फिर दोबारा वही पहनना है। घर के छत से पानी अंदर आ रही है। बच्चे कभी कोई दाना दाना के लिए तरसते हैं। कितने दिन पानी पी करके ही जीवन निकाले हैं। भूख लगी तो बहुत ठंडी और एक और कोने से वे बैठ जाते थे। ध्यान करते हुए दूसरी ओर लड़का बहुत रोता था, लेकिन फिर भी क्या साधन हो सकता है। सुदाम देव के घर में खाना नहीं है। उनकी झोपड़ी ऐसी थी कि उसमें धूप भी अंदर आती थी और बरसात भी अंदर आती थी। कितनी गरीबी थी। और रोता था। महाराज, शांति के नारायण का ध्यान होता है। और सुशील ने बहुत व्याकुल हो गई। वे सोचती कि प्रभु ने मुझे माता तो बनाया है, किंतु इस बालक को कुछ खाने के लिए मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूं। यदि प्रभु ने मुझे बांझ रखता, संतान देता ही नहीं, तो कम से कम ये दुख कम होता कि हमारे सामने 5 बच्चे भूखे रहे। वे घर में कभी बाहर नहीं निकलते थे, किसी के सामने नहीं दिखते थे, सारे दिन भक्ति करते रहते थे। मैंने आपकी भूख से जो सुना है उसे आपकी सुनाऊंगी। सुदाम देव महान ज्ञानी भक्त हैं। सुशीला ने उनसे कहा कि आप उनसे मन के द्वारा मिलने होगे, किंतु उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके आओ। मन से तो मिल लेंगे,
मन से आप कहीं भी पहुंच सकते हो, यहाँ से बैठ करके विदेश पहुंच सकते हो, विदेश से फिर यहाँ किसी को भी ध्यान कर सकते हो मन से, मन में किसी को बैठा लो जैसे गोपियां। लेकिन ये तो करते आए अब हर दिन प्रति, क्योंकि प्रत्यक्ष, क्योंकि जाके मिल कर क्या हो, एक बार प्रत्यक्ष दर्शन करके था। सुदाम देव ने कहा कि मन को प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए नहीं जाता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं तो गांव का आखिरी मंदिर जहां है वहां पर तलिक सुशीला गई पहुंचाने के लिए, और सुशीला से कह दिए कि देखिए सब लोग कहते हैं यहाँ से द्वारका जाने में 10 दिन लगेगा, 10 दिन आपने आने का, कुछ दिन वहां ठहरने का अवसर मिला तो कम से कम 21 दिन का तैयारी में रखना, उतने दिन बाद में लौटूंगा। सुशीला कहीं ठीक 21 दिन बाद मैं यहीं पर आपको मिलूंगी। कहा? गांव का आखिरी मंदिर। भगवान कृष्ण चले हैं, भगवान कृष्ण के पास आ रहे हैं सुदामा। गांव से बाहर ही निकले, पहला एक जो वृक्ष मिली, सुदाम ने सोचा कि आराम कर लेंगे, अभी तो 10 दिन की यात्रा है। और विराम करने के लिए बैठे तो भगवान ने सोचा कि इनको पर दया करना चाहिए, 10 दिन कैसे निकालेगा, चलने के लायक तो है नहीं। तो भगवान ने गरुड़ जी को भेजे, गरुड़ जी के भेजे। गरुड़ ही भगवान विष्णु का वाहन है अथवा कृष्ण का वाहन है, तो उसको भेजे कि उसको उठा करके जहां भी है ला करके द्वारका के पास धर दो, तो ले जाकर के उसको वहां छोड़ दो। सो हुआ। भगवान ने दूसरे दिन उठे और ढूंढने देखने लगे, हम पूछने लगे लोगों से कहाँ हूं मैं, तो से बता रहे किसको नहीं पता है कि द्वारका कहाँ, आप यहाँ आ गए और आपको ये नहीं पता कि द्वारका कहाँ, यही तो द्वारका है। बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बताएगा कि 10 दिन बाद में पहुंचूंगा वहां से। इसमें ज्ञान का बात क्या है कि आप 1 कदम भगवान की तरफ जाओ, भगवान 10 कदम आपको आकर के लेने के तैयार। 1 कदम आप बढ़ो भक्ति के मोड़, एक शुभ कर्म करो, देखो भगवान 10 गुना आपको फल देने ही देने। सुदाम ने ऐसा किया। पहुंच गए, सभी लोग से पूछने लगे कि मुझे कृष्ण को मिला, आप अपने परिचय दो, बताए। लेकिन कोई विश्वास न करे कि बाल सखा हो सकता था, भगवान किससे क्यों चर्चा करें। और तो बोले ऐसे कभी हुआ नहीं हमने, और जो चाहिए हम दे रहे हैं। यहाँ का नियम है कि सोने का महल है जब, तो देने लायक कितने ज्यादा वस्तु होंगे। सुदाम ने मन में विचार आया कि पत्नी का बात मानकर मैंने आ तो गया, लेकिन लगता गलती हो गया। कैसे गलती हो गया? विवाह करने के बाद आज तक मैंने ऐसे जरा भी सुख नहीं दिया था कि इसे खाना नहीं दिया था, कपड़ा नहीं दिया था, मेरे घर में इसके लिए सब कुछ दुखी दुखी था। फिर ये मुझे परमात्मा मानते हैं, इनसे मन ही मन मेरे प्रति कैसा भाव होगा। सुदाम देव द्वारपालों से पूछ रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए कृष्ण से मिलने के लिए। सब रोक दिए, जो चाहिए तो ले लो, लेकिन ऐसा नहीं। अब मुझे अपने मन ही मन अभिमान नहीं रखना चाहिए, मैं वहां जाऊंगा। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए से कहा था कि मेरे द्वारका में तो जाओ, किंतु बहुत दिन के बाद हम लोग मिलेंगे, तो इस मित्र के लिए मुझे भेंट में कुछ देना है। तो इधर द्वारका में जैसे आगे प्रवेश कर रहे हैं, रुकावट आ गई। सुदामा ने द्वारका के लिए प्रस्थान तो किए थे, द्वारका नाथ के स्मरण करते करते ही गए थे। रास्ते में चलते सुदाम देव ने बहुत थक गए थे। उन्होंने इस प्रकार से अब जब पहुंच ही गए वहां पर, तो क्या होगा, सब लोग मना कर दे कि आप नहीं जा सकते। लेकिन एक ने कहा कि जब कृष्ण से बताई देते कि तुम्हारे कोई आया मिलने के लिए, हरदम सूचना तो पहुंचती थी। जो दिन में 3 बार संध्या करता हो और जो सूर्य नारायण की उपासना करता हो, उसके कपाल में ब्रह्म तेज होता है। भगवान ब्रह्म तेज यानी देवताओं को जैसा तेज व्यक्ति हो जाता है, जो 3 बार दिन में पूजा करता है। और जो सूर्य नारायण को जल देता हो, सूर्य नारायण के समय अनुसार व्रत करता हूं, भागवत बता रही, उनका कपाल में ब्रह्म तेज, देवताओं के जैसा तेज बढ़ जाता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, तेजस्वी ब्राह्मण है, देखने में चाहे जैसा लगे, लेकिन देख के पहचान नहीं। सुदाम को देख के आप बोलोगे तो वो सोचेगा, 1-2 शब्द में बोलोगे गरीब ब्राह्मण, लेकिन उनका तेज। सुखदेव मुनि बता रहे कपिल आज राजा परीक्षित से कि भूदेव धरती पर नजर गड़ा करके खड़े हैं, और इस सुदाम बन सूचना पहुंचती है श्री कृष्ण के पास कि तुम्हारे कोई बाल सखा है।
तो कौन आए? कृष्ण, श्री कृष्ण के सिपाही के साथ बोलने की ए वही तैयार नहीं, तो बताने के साथ बोलते कि कौन आया है, तो 3 अक्षर सुने, सु दा और मा। पूरा नहीं हुआ, सु दा बोले कि भगवान कृष्ण अपने आसन से भोजन छोड़ कर, यूं भोजन छोड़ना नहीं चाहिए जब भी करे, भगवान छोड़ करके रुक्मणी को किनारे करके भागते वहां से नंगे पांव। भगवान कभी नंगे पांव नहीं चलते थे, लेकिन आज ऐसा। और यह स्थान, ये जीव परमात्मा के साथ प्रेम से करते हुए भगवान के पास हो गया। आज भगवान को ये याद नहीं रहा था कि द्वारका का राजा मैं हूं। भगवान दौड़े और दौड़े, देखते ही कभी न कभी इस प्रकार से दौड़ते, कभी किसी ने नहीं बाहर देखा कि भगवान को क्या जल्दी, सब कुछ तो नौकर चाकर करते थे, क्या रानियां करती थे, या बेटा लोग करते, अब तो पोता पोती भी हो गए, वो सब करते थे। परमात्मा ने किसी को नहीं देखा और जो जरूरत था उतने से श्री कृष्ण ने सुदाम से आलिंगन किया और उनको कंधे पर अपना मस्तक रख दिया। जैसे भगवान राम किसी से छाती मिलाए तो केवट से, वैसे आज दशा है, भगवान किसी से मिलना है। वास्तव में भगवान अपनी तीनों मित्र से छाती मिले, लेकिन पहला रामायण में केवट से आया, फिर मिले विभीषण से और सुग्रीव से। तो वैसे ये दशा, श्री कृष्ण ने सुदाम देव को आलिंगन किया और कंधे पर अपना मस्तक रखे, उन्हें सुदामा की पीठ पर हाथ फिराया, उनको हड्डियां स्पर्श हो रही, उनके शरीर की हड्डियां स्पर्श हो रही है। श्री कृष्ण ने आंखों में जोरदार आंसू आ जाती है, जोरदार, और वे बोल पड़े कि मेरा मित्र, ये क्या दशा है आपने, या कितना दुख सहन कर रहा है आप। यह तो मेरी भूल है कि ऐसे तपस्वी मित्र मेरा था, घर में जाकर मुझे कुछ देना चाहिए, वो नहीं, मेरी बहुत ही भूल हो गई कि मैंने आपको पहले नहीं बुलाया। कृष्ण अपने ऊपर ले रहे, इस सुदामा के हाथ पकड़ करके अंदर ले जाते और सहायता करते। श्री कृष्ण ने अपने चरणों के पास में उसको बैठा लिए। सुदामा कहने लगे कि आप बड़े हो, आप यहाँ के राजा हो, सिंहासन तो आपका है। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सबसे श्रेष्ठ होता है जीवन। श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र सबसे श्रेष्ठ होता है जीवन में, आप ऊपर बैठे, तो सभी से श्रेष्ठ है मित्र। मैं ये जो बड़ा हुआ हूं, मैं जो हासिल किया हूं, ये आपके आशीर्वाद से। कृष्ण बता रही सुदामा से, मैंने अपने को बुलाया नहीं, मैं तो तेरे चरण में ही बैठूंगा। सुदाम देव चप्पल नहीं पहनते। वैसे तीर्थ में हम लोग सुने थे उस दिन कि नहीं पहनना चाहिए, कि तीर्थ में भगवान का वास होता है, भगवान भी उस जगह पर चले होंगे। श्री कृष्ण नहीं पहनते थे, राजमहल में हो गई बात अलग है, लेकिन कृष्ण क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि बताते गौएं हमारे चप्पल जूते नहीं पहनते, तो हम क्यों पहने। और भगवान को परम भक्त सुदाम क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि हर समय जिब्बा पर मंत्र का जाप करते थे। कभी भी हम मंत्र पूजा करें तो चप्पल जूता तो नहीं पहनना चाहिए। चलते फिरते कहीं चल रहे, पाठ करते रहे तो वो भी चप्पल उतार देने, कथा सुनने के समय नहीं पहनना चाहिए। और सुदामा को तो हर दिन का आदत था, हर प्रतिदिन जो भी फुर्सत समय मिल जाए मंत्र में लग जाए। जो लोग परम भक्त बन जाते भगवान को, तो 16 माला हर दिन करते हैं, 16 माला, जो भी मंत्र मिले उससे। अथवा जैसे धीरे धीरे परिवर्तन हो कि आगे बढ़े। ब्राह्मण का अवतार तप करने के लिए हुए सुदामा जी कभी जूता नहीं पहनते। भगवान सुदामा देव के पैर में कांटे निकाल रहे, आज ऊपर स्थान पर बैठा लिए, पैर ला करके पैर धोने के लिए रुक्मणी को आदेश दिए कि जल लाइए। रुक्मणी देर कर रही, मैंने अपने हिसाब से चल रही, लेकिन इधर क्या हुआ, भगवान ने देखा देर हो गई, भगवान ने अपने आंख के आंसू से ही धो दिया। जैसे सेवरी ने भगवान राम का पैर धोए थे आंसू से ही, और वैसे आज दशा है, सुदामा का चरण धो रहे भगवान। भगवान को हाथ पड़ी कि एक कांटा इतना गहराई तक दिखाई गड़ गया है। जब चरण पादुका पहने ही नहीं, तो एक कांटे के ऊपर दूसरे कांटा भी तो आ सकता है, क्या फर्क पड़ेगा, पैर सब कुछ सहन कर रहा है। भगवान ने रुक्मणी को आज्ञा दी कि सुई लाए,
जब तक रुक्मणी ने सुई ढूंढ के लाए, भगवान ने अपने दांत लगा करके श्री सुदामा का पैर से उखाटे निकाल दिया। रुक्मणी जी की लाते लाते काटे सुदाम देव के पग में दर्द होती थी, श्री कृष्ण हृदय में दर्द हुआ। सुदामा का दर्द हुआ तो कृष्ण के हृदय में पहुंच गया। श्री कृष्ण के प्रेम से इस प्रकार पागल हो गए थे, सुदाम देव का चरण हाथ में लेकर के अपने दांतों से काटे निकाले। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदाम देव की पूजा की, बैठा करके उसको चरण तो धुला दिए, नया वस्त्र का प्रबंध किए, ये जो भी जनेऊ बदले, तिलक आदि किए। उन्होंने सुदाम देव को कपाल में चंदन लगाए। उनकी नजर और कपाल पर पड़ी। विधाता ने कपाल में लिखा हुआ कि श्री विधाता ने बताया था कि इस प्रकार से कारण यह है कि इस जन्म में दरिद्रता तो होगी। श्री कृष्ण ने विचार किया, मेरे मित्र के कपाल में ऐसा लिखा है, क्या विधाता को लिखना नहीं आता? भगवान ने अर्चना करते समय उस लेख के बदल दिया और लिखा कि यचश्री, अर्थात कुबेर के घर की संपत्ति। अब हमारे भाग कौन लिख के भेजता है? ब्रह्मा। कैसे लिख के भेजता है? हमारे पिछले जन्म के कर्म अनुसार। जैसे हम किए हैं सो वैसे वैसे लोग इस जीवन में मिलेंगे, वैसे वैसे दुख और सुख झेलना पड़ेगा। लेकिन बदलने वाले को, अपने भाग को बदलने वाले को भगवान नारायण। बना तो दिए ब्रह्मा, लेकिन बदलने वाले। सुदाम देव ने भोजन कर लिया। इसके बाद दोनों मित्र पलंग पर बैठ के एक साथ बैठे। अब बराबरी पर बैठ गए। भगवान चरण से पा लिए, दे दिए। भगवान ने सुदाम देव को अपने हाथ में ले लिया और पूछने लगे, मित्र क्या मुझे याद करते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि मैं, मुझे लड़कपन का हर एक बात याद है। संदीपनी आश्रम में साथ पढ़े थे ना, आप सुने थे। मैं तो तुझे खाने की इच्छा थी और वे खेलने की इच्छा थी। तू सारे दिन संध्या करता था और गायत्री और बहुत करता था। मैं तुझे जबरदस्ती खेलने के लिए जाता था। क्या आप तुझे याद आता है? मित्र, मुझे कुछ इसकी खबर नहीं मिलती है कि इस विवाह क्यों हुआ। अब कब सुदाम से पूछ रहे, भगवान पहले उसको याद करवाए कि हम कैसे खेलते थे। मैं तो हमेशा खेलते ही था, कृष्ण कहे, और तुम हमेशा जप करते रहते हो। आपकी घिच घिच में ले जा, और आपके खाने का शौक था। खाने के शौक की बात आ गई तो खाने के शौक के बाद आएगी तो सुदाम को याद आएगी कि सचमुच में हमने एक गलती की थी भगवान से, कि गुरु माता ने जो भोजन बना करके दिए, तैयार करके दिए थे, एक बार गए थे वन में लकड़ी लाने के लिए हवन का। पहले के जमाना में ऐसा नहीं था कि लकड़ी काट करके हवन करें, जो अपने आप का पेड़ से गिर जाए ऐसा लकड़ी से हवन करें, जो पेड़ से अलग हो जाए। गुरु पुराण तो बताती पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए, एक दोष हो लगता है, खेल बात अलग है। तो ऐसा लकड़ी को ढूंढ करके लाना। तो बारिश हो रही थी, दोनों पैर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और दोनों को चना मिला था मैया की तरफ से, गुरु माता। सुदाम ने अपने तो खा लिए और देर समय तक पेड़ पर बैठे थे, कृष्ण वाली भाग भी ले लिया। कृष्ण जब अपने भाग मांगे तो बोले नहीं, गिर गई। तो एक छोटा सा गलती जीवन पर्यंत उनको दरिद्रता में डाल दी। कभी भी समाज के नाम से, मंदिर के नाम से, ऐसा व्यवस्था में जहाँ दान का जो भी है, समाज ने बटोरा इकट्ठा किया है पैसे के लिए। कल हम लोग भैया हरिदो के बारे में सुने क्या चर्चा, 1987 में कितना सहायता किए थे कि 110,000 तक फीजे में सहायता कराए सनातन धर्म को उठाने के लिए। तो आज जागृत है तो इनके कर्जे से। तो ऐसा दान कभी खाली नहीं जाता है। तो यहाँ इससे तो उल्टी हुआ था ना कि भगवान की हिस्सा ही खा लिया। तो वो कारण से उसके सामने ऐसे सुदाम ने 2 दिन निकाले, तीसरे दिन बोले मुझे घर वापस जाना। कृष्ण से कहे कि मित्र सच कहना, भाभी कैसा है, पहले तो आप बताइए कि हमारे लिए क्या लाए। भाभी कुछ तो दिए होंगे, और सच सच बताना, क्योंकि भगवान को पता है कि अपना गरीब को लुकाएगा, छिपाएगा, पूरी बात नहीं बताएंगे। सुदाम देव को अपने पत्नी के स्मरण करके कहा कि देखिए ऐसा परिस्थिति है अपना, और बता रहे हमारे लिए क्या दे। तो अपने हाथ के नीचे दबाए थे कुछ चावल, तंदुल जो लोग थे। तो बता रहे दियो तो भाभी क्या मुझे ले दिए है। तो खींचते हैं तो देखते हैं उसमें 5 अलग अलग तरह का चावल, यानी 5 घर का अलग मांगा हुआ चावल है। भगवान तो जानते हैं अंतर्यामी, लेकिन भगवान पूछते कि ये क्या।
भगवान कच्चे चावल खा रहे हैं। एक मुट्ठी लिए, 2 मुट्ठी लिए, 3 लेने जा रहे थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि भगवान जितने आप किसी से लोगे, भक्त से लोगे, उतना तो तुम लौटार करके आशीर्वाद दो कि हम लोग के लिए क्या बचेगा। लक्ष्मी तारी हमारे, रुक्मणी ने मुंह में करीब शब्द नहीं निकला कि गरीब ब्राह्मण है। भगवान ने इसको सहन नहीं हुआ, उन्होंने रुक्मणी के शब्द को बाण जैसे लगे, बोले कि तू मेरे मित्र को गरीब कहने वाले कौन हो। हम दोनों मित्र प्रेम की बात करते हैं, इससे थी आप होशियारी से। जो रुक्मणी से भगवान कभी ऐसे बात नहीं करते थे, लेकिन अपना मित्र को बचाव के लिए ऐसे करें। ये सब क्या बात हो रही थी। भगवान ने बताया कि ये तो पकवान जो हम मैया यशोदा के हाथ से खाते थे, रुक्मणी के सामने बोल रहे हैं। मैंने रुक्मणी का भोजन भगवान को नहीं प्रिय लगे, तो बताया यशोदा मैया के सामने पका हुआ जो पकवान खाते वैसा ही भगवान सुदाम के पीछे लग गए। मित्र मांगते हुए कहते कि मेरा भाभी ने मेरे लिए जो कुछ दिया सो आपने दे दिया। सुदाम अपने गठरी बांधे वापस लौटे, कृष्ण से मांगे जो पुरानी हमारे वस्त्र मुझे दे दो। बोले नहीं, आप नया ले जाइए। बोले नहीं। लक्ष्मी के पति भगवान कृष्ण के घरे आए हैं। 16,108 सोने का महल है, लेकिन सुदाम देव मांगने नहीं है, मिलने आए। भगवान ने कहा कि सुदाम आपको जाने में बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए हम आपको कोई साधन से भेजा देते हैं। रात दिन करते करते पहुंचते हैं वहां पर। वही गांव के मुख्य मंदिर पर, आखिरी मंदिर पर सुशीला बैठी है, लेकिन रूपरेखा अलग है। वो बड़े श्रृंगार में बैठी, कपड़े वस्त्र सब बदले हुए। जो एक साड़ी में देखे थे कितने वर्षों तक, वो साड़ी नहीं आज उनके तन पर। वो पहचाने नहीं अपनी पत्नी को। सुशीला महान पतिव्रता है। और उस समय वहां पर भगवान विश्वकर्मा को भेजते हैं कि जाइए अपने महल जैसा सुदामा की विग्रह बना दीजिए। सुशीला ने मना किए थे कि बनाना हो तो हमारे महल ऐसे नहीं बनाए, लेकिन जिस जिस घर से हम कभी न कभी कुछ लिए हैं, पूरे गांव का इस तरह बनाए, पूरे गांव का एक जैसा हमारे जैसे घर बन जाए तो हम फिर अपना स्वीकार करेंगे। ये सुशीला का नियम कि पति के साथ में सुदामा के साथ रह करके इतना बदलाव उसमें भी आएगी। जो सुदामा को भेजे थे भगवान के पास, यही बातचीत हुई। सुदामा का परिचय अपनी पत्नी से दोबारा, तो बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ तो भगवान ने सब कुछ भर दिया। और सुदाम देव ने अत्यंत आश्चर्य हुआ कि मैं गरीब था, भक्ति करने के लिए जन्म लिया हूं, किंतु अब सुखी संपन्न होने के समय है, अधिक भक्ति करने के समय है, संसार के सारा सुख लेकर के मैं क्या करूंगा। तो ये श्लोक से सुदामा के चरित्र संपूर्ण होता है। योम नावीर्प्यो भक्त्या स्थिताम त्रिष्टदाम सुरितों परिजातः तवदीत समाहम लेमाम सतः। श्री कृष्ण के साथ मित्रता करके सुदाम देव ने द्वारका नाथ हो जाते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और श्रीमद् भागवत का आखिरी श्लोक आपके बीच में हम लोग सुन लेते हैं, और इसके द्वारा जो जो फूल आदि आप लिए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कमई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई, नरतन भव बारिद कहो वैसे, बैरो सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो, करुणा कर्णधार सदगर गुरुरावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो नर तैर भव सागर नर समाज वस पाड़, सो कृत दिंदक मंदबती आत्मन गतिरान। सब बातों को मनुष्य समस्त शुभ फलों को प्राप्ति को मिलता है। ये सत्कर्म करने वाले के लिए सुलभ है, दुष्कर्म करने वाले के लिए अत्यंत दुर्लभ है। कोई व्यक्ति जीवन में दुष्कर्म किया होगा तो भागवत कभी सुनने को उनका मन होगा ही नहीं। मान लिया यदा कदा कोई श्लोक सुन लेगा तो पुण्य बढ़ना शुरू होगा,
लेकिन ये मनुष्य शरीरधारी है, समस्त शुभ कर्म किए होंगे तभी उसको भागवत सुनने की मन बैठेगा और सुनेगा, ये बता रहे। ये बात भगवान श्री रघुनाथ जी की अपनी प्रजा से कहे हुए है। तो कलयुग में भागवत प्राप्ति साधन बहुत सुलभ है। भगवान के नाम संकीर्तन का सारा नाम संकृत है, सत्संग मिल जाए तो फिर भी तो कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत क्या कहती है अंतिम श्लोक में, तुलयाम लवनाबीन स्वर्गनापुधाम भगवसित्यतम आर्तनाम किस्मातुम कलो दिवर्षिणे राजनस्ते ओकाम महान गुणः कीर्तनाद्यम कृष्णाये मुक्ताम संग परम व्रजेत है। आखिरी श्लोक हम लोग साथ में बोलेंगे। कलो दोषण कलो तुम निधे राजनिस्ते ओको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत कृतः यदः ध्यायति विष्णुं त्रेतायां यजतो मखेः द्वापरः पर्यायः कलोः तदित कारण कीर्तनम। इसका अर्थ है, हे राजन, राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि बताते हुए आखिरी श्लोक में, कलयुग के दोषों को खजाना है। कलयुग में दोषों का खजाना यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख भरा है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। कलयुग में कितनी चीज बुरे, यहाँ तक कलयुग में लिखा है कि कोई व्यक्ति गाय का मांस खाता, उसको तो देख लो तो पाप लग जाता है। यहाँ तो सब जगह, कहाँ जाओगे, घर से बाहर निकलो कोई ना कोई, तो इतने दोष भरे कलयुग में क्या है, दोषों का भंडार है। और लेकिन बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन की सारी आसक्तियां छूट जाती, उस परमात्मा का प्राप्ति हो जाती। सत्य युग में समाधि रूप ध्यान से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक मूर्ति के पूजा से भगवान की इस आराधना करने के लिए फल मिल जाए। वहाँ कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से मिल जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण